सर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर्स में बीबीए किया है या बीकॉम है, बीए या किसी भी मैनेजमेंट से रिलेटेड फील्ड में अगर उन्होंने अपना बैचलर्स किया है, तो उनके लिए स्टडी अब्रॉड में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, पहले हम अब बात करेंगे डेटा की। तो डेटा क्या बोलता है इंडिया का कि इंडिया में टोटल 2.5 लाख स्टूडेंट हैं जो मैनेजमेंट की एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। जैसे कैट हो गई, मैट हो गई और अदर भी स्कूल्स की जो एग्जाम होती है एंट्रेंस एग्जाम वो। जी। अभी 2.5 लाख में से सिर्फ 20,000 ही सीट्स है जो आईआईएम और टॉप भी स्कूल्स में है। जी। तो 2.5 लाख में से जब 20,000 स्टूडेंट तो सेटल डाउन हो गए, वो अच्छे उनको कॉलेजेस मिल गए, राइट। तो बचे कितने? 2,30,000 स्टूडेंट। जी। तो 2,30,000 स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? अब 2,30,000 स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट यहाँ के छोटे मोटे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं जी। और वहां पे उनको जॉब प्रॉपरली मिलती नहीं है। वो स्टूडेंट ऐसी यूनिवर्सिटीज में भी फॉरेन में जा सकते हैं जिनकी रैंकिंग आईआईएम और हमारे टॉप बी स्कूल से ज्यादा ऊपर है और उसका ग्लोबल इंपैक्ट भी उनको ज्यादा मिलने वाला है करियर पर। तो सर आपने जो बताया है अभी कि जो 2,30,000 स्टूडेंट्स बच रहे हैं जो कि बहुत ही लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ में या लोकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, तो आपने बताया कि ये भी इनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो आईआईएम या उससे भी बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी अब्रॉड में पढ़ सकते हैं। तो आप प्लीज़ बता पाएंगे सर कि एडमिशन मिलना फिर कितना आसान होता है? देखिए, फॉरेन में एडमिशन मिलना बहुत ही ज़्यादा इजी है क्योंकि फॉरेन में जो एडमिशन मिलता है वो आपके एकेडमिक बेस नहीं मिलता, खाली एकेडमिक के साथ जो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। जी। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि बच्चे के 65% भी हैं अगर, और अगर उसकी प्रोफाइल अच्छी है तो उसको ईजिली टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ऊपर से यूनिवर्सिटी क्या देखती है फॉरेन की, आपने एसओपी क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका पर्पस क्या है वहाँ जाने का, और साथ में आपने एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं, उसके बेसिस पे आपको ईजिली एडमिशन मिल जाता है। और सर जैसा आपने कहा था कि ग्लोबल एक्सपोजर भी एक काफ़ी जो है एक जिसको बोलना चाहिए कि काफ़ी की रोल एक अपना रखता है ऐसे स्टूडेंट जो बाहर पढ़ रहे हैं, जिन्होंने बाहर काम किया हुआ है। तो जो स्टूडेंट अगर इंडिया से भी टॉप बी स्कूल से पढ़ रहे हैं लेकिन तो उन्हें भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जो स्टडी अब्रॉड वाले। बिल्कुल नहीं मिलेगी, और वहाँ पे जो पैकेजेस होते हैं वो यहाँ के मुकाबले 5 टाइम्स ज़्यादा ऊपर होते हैं। तो देखिए, जो स्टूडेंट यहाँ पे 5 साल में कमाता है वो बंदा 1 साल में ही कमा लेता है फॉरेन में रह के। राइट सर। और जनरली ये हो भी रहा है कि जो आजकल के जो हमारे यहाँ पे लोकल मास्टर्स डिग्री दे रहे हैं मैनेजमेंट में, तो वो स्टूडेंट्स वहाँ से पास आउट होने के बाद में 20-25 हज़ार रुपये की जॉब करते हैं। और आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंटली वो स्टूडेंट फिर जॉब भी छोड़ते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी सैलरी से भी सेटिस्फाइड नहीं। देखिए, अब ना दुनिया महंगी हो गई है तो आदमी अपनी जस्ट थोड़ी सैलरी में सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, तो जॉब बहुत सारे छोड़ता है। तो इससे अच्छा वो बाहर जाए, पढ़ाई करे, पढ़ाई करने के बाद वो वहाँ पे जॉब करे, जॉब करने में अच्छे पैसे कमाए, अपने जो पैसे हैं उसको बचाए और बाद में आके इंडिया में आके रहे मस्ती से। तो सर स्टडी अब्रॉड में आरओआई काफ़ी बेहतर है, जैसा आपने बताया कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी जल्दी है पैसा हमारा पूरा वापस भी मिल जाता है, साथ में पैकेजेस भी काफ़ी हाई मिल रहे हैं और जॉब्स भी काफ़ी है। तो अगर आप मुझे बता पाएँ कि इंडिया में पर ईयर कितनी जॉब्स निकलती है या आने वाले 2 साल में इंडियन मार्केट का कैसा मतलब सिनेरियो रहेगा? देखिए, अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें ये बताया गया था कि इंडिया में टोटल 40 से 45 लाख जॉब अभी अगले 2 सालों में आने वाली है। अब 40 से 45 अगर लाख जॉब आएंगी। अब इंडिया में अपन ये बात करते हैं कि यूजी के कितने स्टूडेंट पास होते हैं। यूजी के हर साल 85 लाख स्टूडेंट पास होते हैं और 20 लाख वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है या फिर पीएचडी करा हुआ है या कोई डिप्लोमा किया हुआ है। 20 लाख वो तो टोटल स्टूडेंट जो हर साल पास हो रहे हैं इंडिया में वो है 1 करोड़ 5 लाख। राइट। अब 1 करोड़ 5 लाख और जॉब कितनी आने वाली? 40 से 45 लाख। 40 से 45। अपन मानते 45 लाख जॉब हुई, ठीक तो है। 45 लाख 1 करोड़ 5 लाख माइनस करेंगे तो 60 लाख लोग हैं जिनको जॉब ही नहीं मिलती। 60 लाख यस, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। 60 लाख मतलब हमारे देश में जॉब्स की बहुत ज्यादा कमी है। हाँ, आप मतलब इस डेटा पॉइंट के साथ तो काफी स्कैरी डेटा है सर ये तो। हाँ जी। तो फिर ये स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, अगर ये स्टूडेंट हैं, अगर ये अच्छे हैं, इनको अपनी स्किल डेवलप करनी है, इनको अगर कुछ अपने आप को करियर को डेवलप करना है तो ये फॉरेन में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो सर आपने जैसे ऑप्शंस तो बता दिए हैं आपकी स्टडी अब्रॉड कितना बेहतर है स्टूडेंट्स के लिए। तो अब ऐसे स्टूडेंट जिनकी बैचलर डिग्री मैनेजमेंट में हुई है या जिन्होंने बीकॉम बीबीए वगैरह ऐसे कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, तो आप प्लीज़ बताइए सर कि इनके लिए स्टडी अब्रॉड के लिए अगर ये जाते हैं तो इनको मास्टर्स करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट है इंडिया का जिसने बीबीए बीकॉम ये सब किया हुआ है और उसको मास्टर्स करने अब्रॉड में जाना है तो उसके लिए पहला जो बेसिक लेवल कोर्स होता है वो होता है MIM, मास्टर इन मैनेजमेंट। अगर उसको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो ये कोर्स वो ऑप्ट कर सकता है जिसमें बेसिक्स ऑफ बिजनेस उसको सिखाए जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। और सेकंड नंबर है जिसको वर्क एक्सपीरियंस है तो वो MBA प्रोग्राम में जा सकता है। मीन्स जिसको 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट कोर्स के लिए जा सकता है क्योंकि वो सीनियर लेवल प्रोग्राम है। उसके बाद अगर आपको
स्पेशलाइज फील्ड में करना है, मीन Right. सप्लाई चेन का ही, Right. या फिर उसको फाइनेंस में करना है, राइट उसको फाइनेंस मैनेजमेंट का कोर्स करना है, या फिर उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट का करना है, तो वो एमएससी ऑप्ट कर सकता है, एमएससी इन मैनेजमेंट। तो ये 3 टाइप के कोर्सेज हैं जो मैक्सिमम बच्चे ऑप्ट करते हैं अगर फॉरेन जा रहे हैं तो। राइट। तो मतलब जो MIM है वो फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए जो इसी साल पास आउट होने वाले हैं, MBA उनके लिए जिनके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, और MSc के अंदर फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों जा सकते हैं जो स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल Right. दोनों कर सकते हैं, बट फील्ड उसमें एक स्पेसिफिक फील्ड रहेगी। राइट। तो सर जैसा आपने बताया कि MSc इन मैनेजमेंट भी होता है या MSc किसी भी स्पेशलाइजेशन में होता है, लेकिन अब हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो हम लोग ये समझते हैं कि MSc जो है सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स में ही होता है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये मतलब इसको अब्रॉड में कैसे मतलब ये डिग्री दे सकते हैं MSc में, इसको आप अगर थोड़ा देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा एमएससी का मीन्स क्या है। एमएससी इज मास्टर ऑफ साइंस। मास्टर ऑफ साइंस ये सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं है। फॉरेन में अगर अपन एमएससी की बात करते हैं तो एमएससी बिजनेस और मैनेजमेंट में भी होता है, Right. और इवन स्पेसिफिक फील्ड में भी होता है एमएससी। तो इंडिया में इसकी टर्मिनोलॉजी अलग है और फॉरेन में इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग है। तो आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी इज जस्ट लाइक एमबीए इन इंडिया। राइट। तो मतलब वो थोड़ा वहाँ पे ब्रॉडर लेवल पर ब्रॉडर लेवल पे होता है, जिसमें हाँ